हिंदुस्तान की 100 दफ़ा एग्जाम्पल दे चुके हैं। उन्होंने कहा है आज कि उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है हमसे, उनकी 7.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है इंडिया की, पाकिस्तान की तो कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट। देखिए ना, रीजन है ना, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। उनकी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, मैं चूंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, फिर तो आपसे बड़ा मजा आएगा। मुझे बताएं उनकी कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी है, IT एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि वो दुनिया को क्या हम नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। तो इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए हैं। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। अगर USA का बंदा कोई इंडिया में आके किसी को मारता और फिर वो इस तरह बाहर जाता। आप देखें ना कि वो जब उनका इस तरह होता है तो वो क्या करते हैं अपने बंदे के पीछे। जिस कंट्री पे हम जुल्म के मिसालें लगाते हैं, आज उन्हीं की वीडियोस देख ले, वो कहेंगे हमारा जो नेबर कंट्री, वो कहेंगे हम अपनी जिंदगी खुश अच्छी जी रहे हैं, आप अपनी बेहतर करो। इंडिया गुलाम क्यों नहीं बनता अमेरिका? हम गुलाम क्यों सारी जिंदगी से बने? हाँ, उसकी भी वजह हमने गद्दार नहीं है ना, हमारे पास गद्दार ज्यादा है, उन्हें कम है, हमारे पास ज्यादा है। ये लोग चूरन बेचा गया। जी, ये चूरन बेचा गया, चूरन के पीछे लगाया। जी, हमें ये ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया। हम तो चूरन बेचते हैं कि हम पूरी मुस्लिमत उम्मा के ठेकेदार हैं। जी, हमें इसके पीछे लगाया गया है। हेलो, अभी हम इमरान खान के जलसे में मौजूद थे, यहाँ पे हमने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन किए। अभी हमारे साथ एक फैमिली है, उन फैमिली से पूछते हैं कि उन्होंने इस जलसे में क्या सीखा और उन्होंने क्या इमरान खान ने उनको विजन दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब लगता है आप इमरान खान के जलसे में आज पहुंचे हैं विद फैमिली, तो आज इमरान खान ने क्या विजन दिया आपको, क्या आपकी सोच में आज आई बात? देखिए, इमरान खान जो है ना, उसने हमें आज़ादी का सबक दिया है कि आज़ादी का सबक दिया कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, अभी तक हमने हमने अभी तक लाइफ गुजारी है, उसमें हमें ये 75 साल से हमें इस बात का आइडिया नहीं था कि क्या हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या चल रहा है पाकिस्तान में चल क्या रहा है। ठीक है, उसने हमारा एक जो विजन है ना, उसको बहुत क्लियर किया है कि आज तक अभी तक हमारे ऊपर वही अंग्रेज़ मुसल्लत है। पहले वो खुद मुसल्लत था, उसके बाद अब वो हमारे के तरीके से ना हमारे ऊपर मुसल्लत है। कभी के थ्रू हो जाता है, कभी पॉलिटिशियंस के थ्रू हो जाता है, कभी किन्हीं लोगों के थ्रू हो जाता है। और वो जब हमारे ऊपर मुसल्लत है तो अब आप देखें, हम लोग जिनके लिए जी रहे हैं, वो हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से, आज़ाद हैसियत से नहीं जी रहे। वो हम किस हैसियत से जी रहे हैं कि हमारे लगता है कि आज़ाद नहीं है। सर, कैसे हम आज़ाद हैं? आप खुद इस चीज़ का मुझे जवाब दें। आप अगर ये चीज़ देखें कि मुझे अमेरिका वाले कहते हैं या अंग्रेज़ कहते हैं कि आप एटमी धमाके कर सकते हैं, तो हम करते हैं। अगर हमें अमेरिका कहता है कि रशिया से तेल, आपने ऑयल नहीं खरीदना, हम नहीं खरीद सकते, तो नुकसान किसका हुआ? आपका, मेरा हुआ। देखें, अगर आज मैं गरीब हूँ, हम सारी पब्लिक जो है गरीब है, तो इसके पीछे मेन मकसद क्या है? इसके पीछे मेन वजह ये है कि हम अमेरिका के कहने पे, हम बरतानिया के कहने पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं करते और हम रुक जाते हैं। मैम, आप बताइएगा कि आज इमरान खान ने जो विजन दिया है, एज अ फीमेल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं उनका क्या रोल है पाकिस्तान की तब्दीली में, और फीमेल क्या रोल अदा कर सकती है पाकिस्तान को बदलने में? बिल्कुल, हमेशा ही करती रही हैं फीमेल्स। आप देख लें हिस्ट्री पाकिस्तान की, और अभी भी इमरान खान के साथ सारी फीमेल्स ही हैं। मेजॉरिटी है जो अपनी फैमिली, अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। इतना आसान नहीं होता था, तरक्की के लिए होता है, ट्रैवल करना, वहाँ से यहाँ तक आना मुश्किल काम है, लेकिन इसलिए लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। और आज इसका एक मैसेज सिर्फ ये मुझे मिला है कि हमें इमरान खान ने यही दिला दिया यकीन कि हम गुलाम हैं, अभी तक गुलाम हैं। वो जो आप निजात पानी, वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हमेशा ब्लॉक में चला जाता है, अमेरिका के ब्लॉक में चला जाता है, रशिया ने हमें ऑयल जो है वो सस्ता डिस्काउंट रेट पे देने की कोशिश की, इमरान खान विजिट किया, वापस आया तो निकल गए। वही इंडिया ने उनसे तेल खरीद लिया और आज अपनी आवाम को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह इंडिया ने प्रेशर हैंडल कर जाता है? जितने भी हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, हुक्मरान, और जो वही जो बाकियात बैठी हैं इंग्लिस्तान की, जिन्होंने हमें पहले ही गुलाम रखा हुआ था, उन्हीं बाकियात से ही तो हम अभी तक गुलामी की जिंदगी। आज हम वही पेट्रोल ले रहे होते तो हमारा सस्ता मिलता। ये मुल्क का ही हाल है। अब 300 रुपए पेट्रोल, हमें भी पता है ना हम कैसे अफोर्ड करते हैं, सबको पता है। गरीब तो नहीं जी पाएगा। गरीब तो नहीं जी, हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी मुश्किल कर रहे हैं, तो जो हमसे नीचे हैं वो कैसे जी? आपने वो खबर सुनी जिसमें औरतें और बुजुर्ग जो आटे की लाइन में मरे? की लाइन में यही है ना। अभी पिछले साल 23 मार्च को हमारे पास 25 ममालिक के लोग आए हुए थे, इस्लामी ममालिक के सरबराह आए हुए थे पिछली 23 मार्च को। इस 23 मार्च को हमारे लोग मर रहे हैं, सिर्फ एक साल का फर्क में। एक साल के बाद इमरान खान की तकरीर आपने सुनी, इमरान खान ने कहा कि मुल्क वो तरक्की कर सकता है जिसकी एक्सपोर्ट बढ़े, जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए और दुनिया को बेचे, तो डॉलर्स हमारे मुल्क में आ सकते हैं। तो हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा रहे? देखें, हमने कोविड में अपनी कितनी प्रोडक्शन बढ़ा दी थी, इतने मुश्किल हालात में हमने कैसे, हमारे पास तो इतनी अच्छी टैलेंटेड यूथ भी है और हमारे इतने सीनियर्स लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे हैं, फौज में भी अच्छे लोग हैं।
अदलिया में भी अच्छे लोग हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया आज जाता। नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $750 बिलियन प्लस तो एक्सपोर्ट हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म हैं इंडिया तो से। इंडिया से, हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। एक कंगले हो गए हैं। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। तो बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। सर बिल्कुल बेहतर करने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। आप देखें अभी जो मैंने आपको गुलामी वाली मैं थोड़ा सा ना आपको फैक्ट्स बता दूं। अब हमारी जो एक्सपोर्ट है ना, हम क्या बढ़ाएं, हमारे पास तो अपनी चीज़ें ही नहीं है। अब इंडिया की मिसाल दें तो $750 बिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जो है हमारे सुजुकी बंद हो रही है, हमारी इंडेक्स बंद हो रही है, हमारे मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं, कारें बंद हो रही हैं, तो एक्सपोर्ट क्या बढ़ाएं? सर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क हमारी ताकत क्या है, ठीक है। हमारी ताकत एक होम इंडस्ट्री भी है, ठीक है। हम घर ज़राअत भी है। ज़राअत भी है, होम इंडस्ट्री भी है। देखिए ज़राअत का अगर आप बात करते हैं ना, हम रॉ मटेरियल बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हम बाहर भेज रहे हैं तो उसमें भी आप, मैंने आपको कहा हम गुलाम थे, अमेरिका की मर्जी से चल रहे थे। हम जब चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसमें हम, जब चीनी हमारी बनती थी तब भी हम सब्सिडी देते इंडिया गुलाम क्यों नहीं बनता अमेरिका? हम गुलाम क्यों सारी जिंदगी से बने? हाँ, इसकी भी उसकी भी वजह है। हमने गद्दार नहीं है ना, हमारे पास गद्दार ज्यादा है, उन्हें कम है, हमारे पास ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा, तो आप ये देखें कि जब चीनी थी हम डबल सब्सिडी देते थे और हमारे पास एक्सपोर्ट हो भी रही थी तो रेवेन्यू नहीं आ रहा था। जब उसके हमारी कपास दुनिया की बेस्ट कपास है, हमारा चावल दुनिया का बेस्ट चावल है। फ्रूट्स भी हमारे बाहर दुनिया आम देखें आप, मतलब आम देखें, आम पाकिस्तान जैसा आम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब ऐसी चीजें आपके मुल्क में मौजूद है एक्सपोर्ट करने के लिए, आप सोच नहीं सकते। मीट फायदा ही नहीं हो रहा। आप जस्ट एक चीज फिर भी हम फकीर हैं। हम फकीर है, सब कुछ हमारे पास है। इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान में बेहतरी हो सकती है अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। ना उसने तो दिखा दी थी 3.5 साल में, दिखा दी थी, अब आगे भी होगी इंशाल्लाह, और वो आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। आपका? शाहनवाज। शाहनवाज। अभी इमरान खान ने तकरीर की है और कहा है कि वो मुल्क तरक्की कर सकता है जिसकी एक्सपोर्ट हो, जो चीज़ें अपनी बनाए मुल्क में और उसको फिर बेचे जाके बाकी दुनिया में। क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, जाहिर है अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी हमारी तो ये मुल्क क्या बेचेगा, कैसे तरक्की करेगा? मुझे फिर पता डॉलर नहीं आएगा, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो डॉलर नहीं, इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर बढ़ के जाएगा। अभी आपके सामने खान साहब ने एग्जांपल दी चाइना की, हाँ। कि चाइनीज जो थे उनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आप साहब चाइना की एग्जांपल देते हैं, खान साहब हिंदुस्तान की 100 दफ़ा एग्जांपल दे चुके हैं। उन्होंने कहा है आज कि उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है हमसे, उनकी $7.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है इंडिया की, पाकिस्तान की तो कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट। देखें ना, रीज़न है ना, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। उनकी अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, मैं चूंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, फिर तो आपसे बड़ा मजा आएगा। मुझे बताएं उनकी कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी है, IT एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि वो दुनिया को क्या, हम बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, बाद 71 में 71 में आज़ाद हुआ ना। आप देखें आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट देखें क्या है, आप अपने आप को कंपेयर करें, यहाँ पे है और हमारी यहाँ पे है। देखें, कॉटन देखें, शुगर इंडस्ट्री देखें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखें, टूरिज्म देखें, कोई उनकी एक ऐसी चीज़ उठा के देख लें जो आप अपने साथ कंपेयर करें। नहीं कर सकते। आप ज़मीन पे हैं, वो आपसे कोसों ऊपर वो है। तो बाद में आजाद हुआ ना, वो इतना निकल गया। जिसके साथ हम आजाद हुए वो आज $750 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? देखें फ़र्क, बात सिर्फ वहीं पे आ जाती है कि जब एक बंदा बात करता है ना कि जी ये सारी चीज़ों की बीमारी और जड़ किधर है, जड़ उसी जगह पे ख़त्म होती है। हमें पूरी ज़िंदगी ये बताया गया कि जी ये लोग चूरन बेचा गया। जी जी, ये चूरन बेचा गया, चूरन के पीछे लगा जी जी, हमें ये ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया। और वाकईतन ये एक यूट्यूबी ना दुनिया थी कि जिसमें हर चीज देखी जा सकती है। जिस कंट्री पे हम जुल्म के मिसालें लगाते हैं, आज उन्हीं की वीडियोस देख ले, वो कहेंगे हमारा जो नेबर कंट्री, वो कहेंगे हम अपनी जिंदगी खुश अच्छी जी रहे हैं, आप अपनी बेहतर करो। पूरी जिंदगी हम यही सोचते रहे कि क्या वजह क्या है, इस ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? इस बंदे ने हमें बता दी कि क्यों नहीं हो रही, कि उसकी इज्जत क्यों नहीं होती। होनी चाहिए ना, थूकते हैं तुम पर, अब होनी चाहिए। वजह यही है, वजह ये है पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं करती, कोई इज्जत नहीं है, कदर क्यों नहीं है? वजह यही है कि होनी चाहिए थी ना, होनी चाहिए, और आगे हो सकती है, हो सकती है। अगर हम ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाए, पब्लिक अगर अवेयरनेस हो जाए ना पब्लिक को, तो पासपोर्ट ग्रीन की इज्जत हो सकती है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट अगर अपने छोड़ दें, हम अगर अपनी कौमी असेंबली को, अपनी सेनेट को इज्जत दें, हम जैसे चाहते हैं कि जुडिशरी की इज्जत करते हैं, सब इदारे की इज्जत हो, इदारों की इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत हो, करते हैं ना, तो इसी तरह अदारे भी इस नेशनल असेंबली को और कौमी असेंबली की इज्जत करें, फिर बढ़ सकता। पॉलिटिशियन से मैं कहूंगा कि ये कभी भी जब ये पैसा फेंके तो आप इनके सामने ना नाचें। बहुत बड़ी बात। आप बिके नहीं, आप उस बंदे के साथ, उसके नजरिए के साथ खड़े हो जाएं, ताकि उसको एहसास हो कि यार ये जो मैंने 22-23 साल की जंग लड़ी है,
इस जंग के पीछे जो मेरा नजरिया है, मेरे साथ मेरी कौम खड़ी है। ये नहीं कि एक आपको जो है ना वर्दी वाला फोन करे और आप जो है ना अपना सब कुछ छोड़ जाएं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं खान साहब को आपके तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें। हमने अपने उम्र में से 5 साल इसको पिछले 27 रमज़ान से पिछले 27 रमज़ान से मैंने 5 साल अपने जो है ना खान साहब को उम्र की दे दी है। आपको लगता है कि खान साहब के बाद आने के बाद मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आपको लगता है? इंशाल्लाह आपको लगता है? इंशाल्लाह। आपको लगता है? इंशाल्लाह हमारी एक जिन्होंने बात की है वही एक्सपोर्ट पे बाद में आ जाता हूँ। आप पढ़े लिखे मजा आ रहा है बात करने का। अगर हमारे नेबर तरक्की कर सकते हैं, हमारे साथ ही वो उनके पास भी 2 हाथ 2 आंखें 2 टांगें सारा कुछ वही है। रिसेंटली वो उनका विजन देख लें, बांग्लादेश का देख लें, ईरान का देख लें, अफगानिस्तान तक हमसे आगे बढ़ गया है। इंडिया को देख लें, पाकिस्तान इन चारों मुल्कों से पीछे क्यों जा रहा है, इंडिया आगे क्यों जा रहा है? वो सर निकलेगा, उसकी एक रीजन है ना, मुझे बताएं। चाइना मुस्लिम कंट्री है? नहीं, चाइना ने ईरान और सऊदीया की बैठ के दोस्ती कराई है। क्या जब खान ये बात करता था तो करने वालों ने क्यों नहीं करने? हम तो चूरन बेचते हैं कि हम पूरी मुस्लिमत उम्मा के ठेकेदार हैं। जी हमें इसके पीछे लगाया गया है। पख्तूनों को हमने खून खराबा किया सिर्फ डॉलर की खातिर। आज डॉलर नहीं मिल रहा, किसी जगह से नहीं मिल रहा। आप आज अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, अमेरिका डॉलर देने को तैयार नहीं है। इन्होंने फिर हम ब्लॉक में जाके गलती की। जी। ब्लॉक में जाके गलती की हमने अफगानिस्तान की जंग में एंटर होके गलती खान की। साहब ने एक सिंपल सी बात की, उन्होंने कहा जी हमें किसी ब्लॉक में जाने की जो है ना जरूरत नहीं है। और यही मैं खबर हूँ, नेबर कंट्री नहीं जाती। अब रशिया ने जब कहा था हमसे ऑयल ले लो, इमरान खान साहब गए लेने, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी कहा लेने हैं। इमरान खान को पीछे से प्रेशर दे के हटवा दिया गया। वही पेट्रोल और डीजल जो है नरेंद्र मोदी ने रशिया से खरीद लिया। आज उनकी अवाम को पेट्रोल देख लो 100 से भी कम मिल रहा है। सर मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह जिस जगह पे हमारी इस मुल्क में लोगों ने प्रेशर, हर जगह तो इन्होंने प्रेशर लेके बर्बाद किया। तो फिर हम बढ़ तो नहीं सकते, इस तरह हम तरक्की नहीं कर सकते। सलाला चेक पोस्ट आपके सामने है। आपके फौजी शहीद हुए, अमेरिका ने मारे, अमेरिका ने मारे ना सलाला की। हमने क्या कहा, हमारी इदारे ने कहा कि जी हम सप्लाई लाइन बंद कर देंगे। कहाँ है सप्लाई लाइन? खुली रही उनकी, चलती रही। आपने अपने मुल्क का खुद बेड़ा गर्क किया है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। फिर छोड़े, हम अपने कसूरवार हैं। बेबस लाहौर की सड़कों पे आके आजाद आके एक बंदे को मार जाता है, ठीक है, मार गया ना। आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन था? शाह महमूद कुरैशी, जो आज खान साहब के साथ बैठे हैं। जब फॉरेन मिनिस्टर के पास उसके पासपोर्ट, रेमन डिवस का पासपोर्ट उसके पास है, वो बंदा कैसे अदारों ने हेल्प की है, असिस्ट किया है, उसको दीद की रकम दिलवाई है, बाद में उन्हीं बहनों को भाइयों को आपस में यही कोई मसला अगर इंडिया में या अफगानिस्तान में या ईरान में बांग्लादेश में जाता नहीं होता। तो कौम है सर, कौम है जी, उनकी देखता अगर यूएसए का बंदा कोई इंडिया में आके किसी को मारता और फिर वो इस तरह बाहर जाता। आप देखें ना कि वो जब उनका इस तरह होता है तो वो क्या करते हैं अपने बंदे के पीछे? वजह क्या है? नेशन है ना, खड़ी होती है। हमें पूरी जिंदगी हमें भी उनकी तरह एक नेशन बनना पड़ेगा।